जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। और आज से हम लोग साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। साइंस में हम लोग आज देखेंगे केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, और चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है, कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? एक चेंज होता है ना। स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, है ना, इस तरह का चेंज। इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस और रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, ये एक या एक से अधिक सब्सटेंस को, ठीक है, रिएक्शन करके, ठीक है, एक नया सब्सटेंस बना के, ठीक है, नया सब्सटेंस बनाना विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और जो नया सब्सटेंस बनेगा वो पूरी तरह से अलग प्रॉपर्टीज का बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एक बार रिएक्शन हो गया तो दोबारा से उसको दूसरा जो इनिशियल फॉर्म में था उस फॉर्म में हम लोग नहीं ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, या परमानेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें देख सकते हैं रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर एरो का साइन होता है बीच में, यहाँ पर इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ये एरो का लेफ्ट साइड में इधर जो भी सब्सटेंस होगा इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। ये रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। एरो का लेफ्ट साइड वाला को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं और एरो का लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट और एरो का राइट साइड वाला को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब ये जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो एक नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। तो केमिकल रिएक्शन का जो लिखने का जो तरीका है ना, तो इस तरह से है ना। बीच में एरो रहता है, एरो का साइन दिखाता है कि रिएक्शन जो है इधर से इधर हो रहा है ना, लेफ्ट से राइट हो रहा है। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट यानी कोई भी सब्सटेंस जिसको रिएक्ट करना होता है उसको रखते हैं और राइट साइड में उस सब्सटेंस से जो बना प्रोडक्ट उसको रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ सोडियम दिया हुआ है और ये वाटर, ये सोडियम है, ये वाटर है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा, सॉरी प्लस हाइड्रोजन बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट, ठीक है, आपस में रिएक्ट किया और यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि अलग ही एक तरह से इसका प्रॉपर्टीज है ना, और प्लस यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे पहचानेंगे इसको समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे जानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं चेंज इन स्टेट, है ना, जिस रिएक्शन से स्टेट पूरी तरह से चेंज हो जाए। ठीक है, तो वहां पर उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। जिस रिएक्शन से किसी भी स्टेट जो है चेंज हो जाए, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पूरी तरह से चेंज हो जाए, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, यानी केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे यहाँ पर ये मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर जो है किसी मटेरियल से बनाया होगा, ठीक है, इसको रिएक्शन करके केमिकल होगा। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी एक तरह से केमिकल ही है। ठीक है, इस केमिकल को रिएक्ट करके ये एक मार्कर बनाया गया। अब इस मार्कर को दोबारा से उस स्टेट में नहीं ले जा सकते हैं जो स्टेट में था। ठीक है, इसका मतलब इसका स्टेट चेंज हो चुका है, यानी इसका अवस्था, शेप, साइज जो भी है, इसका आकार जो है चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, चेंज इन स्टेट। दूसरा उसी तरह है चेंज इन कलर। ठीक है, अगर रिएक्शन के दौरान कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी सब्सटेंस को रिएक्ट करके एक गैस फॉर्म हो रहा है, गैस फॉर्म हो रहा है, तो उस तरह का जो चेंजेस होगा उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें टेम्परेचर का चेंजेस आना, टेम्परेचर अगर उसमें चेंज आ रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, जो भी हो रहा है ना, तो उस केस में उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेशन या पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट मतलब एक तरह से, जैसे अगर देखे होगे तो अगर पानी, जो गंदा पानी होता है, अगर उसमें एक
एक फिटकरी होता है, ठीक है, वो भी एक केमिकल ही है। अगर उसको पानी में थोड़ा सा 3-4 बार ऐसे उसमें डाल के घुमा दें तो कुछ देर बाद है ना उसका जो गंदगी है नीचे जमा हो जाता है, यानी प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो चेंजेस है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन को पहचानेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड ऑन द बेसिस ऑफ गैसेस, प्रेसिपिटेट, है ना, इन सब के थ्रू किस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बैलेंस करना सीखेंगे, इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।